द्वितीयो वंदन राम जी जामे क्या भरम। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन। जाकी पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दे। सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने। सद्गुरु निकाराम जी महाराज। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी। गुरुदेव आपके दीन आपके दीन दीन हो। गुरुदेव के दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन हो महाराज जप तप करनी जोग सो। भजन समो नहीं को। प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। जप करें तप करें तीर्थ करें व्रत करें माला जपें, ये सब मिलके भी भजन की बराबरी नहीं कर सकते। और भजन क्या है? भजन से हमारे हृदय में जो प्रेम पैदा होता है वही है परमात्मा। प्रेम सम सुख राम कहें नाम भजन नहीं हो। राम राम तो एक साधन है, प्रेम पैदा करने का साधन है। वो राम नाम के रटन से ही होगा। जैसे परमात्मा के मिलने में जीव और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ा पर्दा है वो है अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। अहंकार के होते हुए हम परमात्मा से दूर हैं। और अहंकार खत्म कैसे होगा? अहंकार खत्म होता है सेवा से। सेवा करना बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। सब काम हो सकता है, सेवा बहुत कठिन है। सबसे बड़ा कठिन काम है सेवा।
क्यों? अहंकार है, ये सेवा से रोकता है। अहंकार सेवा से रोकता है, और हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना ही हमारा अहंकार कम हो जाएगा। अहंकार के चलते हम सेवा नहीं करते। भाई कहते हैं कि सेवा करते 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 अहंकार कम हो जाता है। अहंकार जहां कम हो जाता है वहां बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जहां बुद्धि शुद्ध हो जाती है वहां पे क्रोध नहीं आता, और जहां क्रोध नहीं आता वहां कोई बीमारी नहीं आती, और जहां बीमारी नहीं आती वहीं भजन होता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा करेंगे अहंकार कम हो जाएगा, अहंकार कम हो जाएगा बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध नहीं आएगा तो हमारे शरीर में विकार नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा, तन निर्मल रहेगा, तो भजन होगा। जिसके लिए ये नर्तन हमको मिला है। लेकिन महाराज बताते हैं कि सेवा में, सेवा तो हम करते हैं लेकिन सेवा में अपराध बहुत होता है। 32 अपराध बोध है। फूलीबाई बताती हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन सेवा करने में समझदारी अगर नहीं है तो सेवा का फल भी चला जाता है। आज हम आपको एक विशेष नई बात बताने जा रहे हैं जो कि शायद किताबों में नहीं है, संतों के अनुभव में है। 32 सेवा अपराध हैं जिससे हमको बचना चाहिए। सेवा तो हम करते हैं लेकिन सेवा में अपराध भी हो जाता है। इस सेवा अपराध से बचने का हमें साधन ढूंढना चाहिए। सेवा खूब कर रहे हैं लेकिन सेवा अपराध भी हो रहा है। जैसे फूलीबाई ने अपने सत्संग में राजा जसवंत सिंह को कहा, आगे फूलीबाई की कथा आएगी, भक्तमाल का पाठ चल रहा है। जसवंत सिंह को फूलीबाई ने कहा कि 9 महान अपराध हो जाते हैं आदमी से जो नासमझी में, अज्ञानता में हो जाते हैं। 9 अपराध होते हैं बहुत बड़े जो सहज अपराध हैं, हमको नहीं समझ में आता, हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे भक्ति में बाधा पड़ता है। ये फूलीबाई उपदेश करती हैं राजा जसवंत सिंह को। फूलीबाई की कथा तो आती है लेकिन फूलीबाई की कथा में ये उपदेश, फूलीबाई की अगर आप लोगों ने कभी जीवनी पढ़ी होगी तो उसमें है, बाकी कथाओं में नहीं। फूलीबाई आत्मज्ञानी थी, 37 साल की अवस्था में जीवित समाधि ले ली। मात्र 37 साल की अवस्था में उन्होंने इस संसार को समझ के त्याग दिया, नहीं रहना इस संसार। तो उन्होंने राजा जसवंत सिंह को क्या कहा, 7 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं 7 दिन के बाद इस शरीर को छोड़ दूंगी, मेरा भजन पूर्ण हो गया है, अब मैं जा रही हूं। अब आप देखिए, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है ना, उनको अपना मृत्यु पता चल जाता है कि ये शरीर कब छूटेगा। लोगों ने जसवंत सिंह को बुला लिया। जसवंत सिंह से फूलीबाई ने कहा कि बस मेरा समय पूरा हो गया है, इस जगत में रहने का अब मेरा ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन और रहूंगी। तो राजा जसवंत सिंह फूलीबाई के पास रुक के, उनका शिष्य था, उन्होंने कहा कि आप मुझे उपदेश करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, राजन, जीवन में 9 बड़े अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए।
पहला अपराध क्या है? गुरु को साधारण मनुष्य जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। जिसको गुरु बनाया है उसको साधारण सा आदमी समझना कि ये तो जैसे हम है ऐसे ये सबसे पहला अपराध है। दूसरा अपराध ये है तुलसी के पौधा जानना। वो एक जड़ी है, वो सती है, वृंदा सती है। पहले तो ये तुलसी का पेड़ बड़े जतन और हिफाजत से जो लोग करते थे उनके घर में तुलसी पैदा होती थी। युग का प्रभाव ऐसा हुआ कि अब वो कहीं भी हो जाती हैं। इसलिए फूलीबाई कहती हैं कहीं भी पैदा तो हो जाती हैं लेकिन आप इनको साधारण मत समझा करो। कार्तिक के महीना में आप देखते होंगे सुरगुण पूजा करने वाले तुलसी के पौधा के नीचे दीपक जलाते हैं। पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन करते हैं। सनातन ग्रंथों को साधारण पुस्तक जानना ये महाअपराध है। कोई भी ग्रंथ है उनको आदर और इज्जत से रखना चाहिए। पहली बात तो घर में ग्रंथों का रखना ही ठीक नहीं है। जैसे घर के सामने मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, घर के बाहर सामने मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। मंदिर की छाया जिस घर के ऊपर पड़ती है उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। और घर के सन्मुख तो बनवाना ही नहीं चाहिए। ऐसे घर में ग्रंथ को नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्रंथ रखा है, आजकल 200 रुपए में बाड़ी जी मिल जाती हैं। जिसको देखो वही बाड़ी जी खरीद खरीद के घर में रख लिया। ना उनको वस्त्र पहनाया, ना उनको भोग लगाया, ना उनकी पूजा करी, ना आरती करी। घर में खुशहाली नहीं आती। अब ये छोटी सी गलती कहाँ हो रही है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमको नहीं पता। महाराज कहते हैं चौथी गलती क्या है? गाय को सामान्य जानवर समझना। किसी आदमी ने एक संत से पूछा कि महाराज सबसे पवित्र दूध कौन से जानवर का होता है? तो वो बोले भैंस का। तो आदमी बोला महाराज अब यही तो ज्ञान की बात है। देखो उन्होंने सोचा कि गुरुजी को थोड़ा सा लपेटे में ले लो। अब यही तो ज्ञान की बात है गुरुजी। आधे से ज्यादा लोग कहते हैं गाय का दूध बहुत पवित्र होता है। आप देखो बहुत सही बात बोले। आप बोल रहे भैंस का दूध बहुत पवित्र होता है। भैंस के दूध में घी अच्छा निकलता है, मलाई अच्छा निकलता है, ताकतवर होता है। तो संत जी ने कहा रुको 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 रुको, सुनो क्या बोला अभी आपने? आपने कहा कि किस जानवर का दूध बहुत बढ़िया होता है। और माफ करना, गाय जानवर नहीं है। भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है। गाय अगर जानवर होती ना, एक आदमी ने गाय को 2 महीना तक संखिया खिलाया। संखिया जहर होता है, लेकिन दूध जब निकाला तो दूध में संखिया का बिल्कुल असर नहीं आया। गाय इतनी त्यागी है कि अपने विष को अपने अंदर रोक लेती है और अमृत को देती है। और भैंस को संखिया खिलाया, पहले दिन खिलाया, पहले ही दिन उसके दूध में संखिया का असर आ गया। वो कोई फिल्टर नहीं करती। आ जाओ आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं हो तो पीछे वाला पंखा चला देते ना। वो पीछे वाला पंखा चला लो बेनी। हाँ ठीक है बैठो। आपने एक बात देखा होगा कि गाय का बछड़ा पैदा होते ही कूदना चालू कर देता है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही उछल कूद मचाना चालू कर देता है। और भैंस का पड्डा है वो पड़ा रहेगा।
उसे उठा उठा के अगर दूध के पास ले जाओ तो भी गिर जाएगा। नहीं, कहते हैं गाय का दूध पीने से गाय के बछड़े जैसा शार्प दिमाग होता है, भैंस का दूध पीने से भैंसिया की तरह पड्डा हो जाता है आदमी, मोटा दिमाग का होता है। तो फूलीबाई कहती हैं कि चौथा अपराध ये है कि हम गाय को एक जानवर ना समझें। गाय एक माँ है, माँ की तरह सेवा। जिस औरत को दूध नहीं उतरता है बच्चा पैदा होने के बाद, उसको गाय का ही दूध पिलाया जाता है बच्चे को। और बच्चा तेजी से विकास करता है जब उसको गाय का दूध मिलता है पीने को। कोई अन्न नहीं खाता, कोई घी दूध नहीं खाता, हो दूध में ही इतना ताकत है। धर्म के पालन में आलस्य करना एक अपराध है। हर जगह आलसीपना कर लो। ये कौन उपदेश दे रहा है? फूलीबाई। किसको? राजा जसवंत सिंह को। 9 अपराध में 5 अपराध बताए। धर्म के पालन में आलस्य करना। 6वां अपराध क्या है? साधु संतों की आलोचना करना, जिसके बारे में हमारा कोई रास्ता पता नहीं है, जिस ज्ञान के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, ऐसे साधु संतों की आलोचना करना एक अपराध है। और 7वां अपराध क्या है कि दुख आने पे भगवान को कोसना। ये भक्ति में अपराध है। दुख क्यों मिल रहा है? हमारे कर्मों की वजह से मिल रहा है और हम भगवान को दोष लगा रहे हैं। अच्छा, आप किसी को बिना बात का दोष लगाओ तो उसको पसंद आएगा क्या? अच्छा लगेगा। और हम लोग हैं कि हर अपने काम के लिए भगवान को ही दोष लगाते हैं। ये अपराध है। हम कहते हैं ना कि ऐसा तो हम कुछ करते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों इतना दुख मिल रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये अपराध में आती हैं। और इनके रहते हम जो भजन भी करते हैं वो दिखावा बन के रह जाता है। 8वां अपराध है किसी का अहित करना या किसी के द्वारा किए गए उपकार को न मानना। यह 8वां अपराध है। और 9वां अपराध यह है कि अपने से शक्तिशाली भगवान को भी साधारण सा मनुष्य मान के उन्हें तिरस्कार करना, उनके अवतारों का। ये 9 अपराध भक्ति में है और 32 अपराध हैं सेवा में। ये आज की संगत अगर आपको याद रहेगी तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। क्या हम भजन करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं उनका हमको ज्ञान नहीं है, उनसे हम सावधान नहीं हैं, तो उसका फल बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं ना? छोटा छोटा काम, जैसे खीर खा रहे हैं, खीर तो अच्छा लगता ही है सबको, और खीर के बाद में रायता पी लिया। अब है तो दोनों ठीक, खीर बुरा तो है नहीं है, लेकिन रायता पी लिया तो पेट में जाके जय श्री राम बोलने लगे दोनों। अब कह रहे हैं कि हमने दोनों बढ़िया बढ़िया चीज खाए, खीर भी खाया, रायता भी पिया, तब भी घड़ंग घड़ंग हो रहा है। वो तो होगा ही। ऐसे ही 32 सेवा अपराध को भी ध्यान से सुन लो। जब गुरु जी से मिलने जाओ, पूजा पाठ के लिए जाओ, तो अब ये अपराध दूसरे तरीके का हो जाता है। अब जैसे अंशु शाहजहांपुर से आए तो पैदल तो आएगा नहीं,
लेकिन आश्रम के पास आ जाने के बाद गाड़ी से उतर के ही आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वाहन में बैठ के गुरु के सामने नहीं जाना चाहिए। हम आपको अपने मेरे पिताजी का पढ़ाया हुआ एक लड़का जज बन गया था, तो जब वो कभी आता था अपने घर और पिताजी इधर से जा रहे होते थे, तो वो रेड लाइट वाली गाड़ी पों पों करती जो आ रही थी, सायरन बंद करा देता, गाड़ी रोक देता, उतर के खड़ा हो जाता। और पिताजी जब आते तो उनका पैर छूता, तो पिताजी बोले कि तो गाड़ी काहे को इतना पहले ही रोक दिया था? कि गुरुजी आपके सामने कैसे जाते हैं? और जब पिताजी आगे निकल जाते तब वो बैठ के जाता, कुछ दूर तक सायरन नहीं बजाता। एक पिताजी का पढ़ाया हुआ लड़का अमेरिका गया, अमेरिका से पढ़ के आया तो सीधे पहले पिताजी के पास मिलने आया, तो अपनी गाड़ी लेके आया, तो गाड़ी एक कम से कम आधा किलोमीटर दूर रोक दिया, गाड़ी पैदल चल के आया। जब आज मैं ये चीज पढ़ रहा था और इसको लिख रहा था तो मुझे वो सीन याद आया। बात तो बिल्कुल सही है। वाहन में बैठकर भगवान मंदिर या आश्रम में नहीं जाना चाहिए। पैदल जाने की इसीलिए प्रथा रही होगी। जूता चप्पल मोजा पहनकर मंदिर या आश्रम में नहीं जाना चाहिए। ये सेवा अपराध है। सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता बस सेवा अपराध हो जाता है। उत्सव तिथियों में उत्सव को नहीं मनाना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, खूब उत्साह से मनाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में लोग और दिन चाहे काम करें या नहीं करें, लेकिन छुट्टियों के दिन में इन्हें काम बहुत रहता है। गवर्नमेंट छुट्टी दे देती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अब छुट्टियां भी रद्द कर दी सर। गवर्नमेंट छुट्टी देती है कि आप उत्सव को खूब आनंद से मनाइए, उत्साह से मनाइए। उत्सव को अगर आप आनंद से नहीं मनाते हैं तो ये भी एक सेवा अपराध है। आपने और संप्रदाय में देखा होगा, दुकान बंद कर देते हैं, अर्जेंट से अर्जेंट काम बंद कर देते हैं, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है उस दिन पूरा एंजॉय करते हैं। और हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज्यादा काम उसी दिन होता है जिस दिन को छुट्टी होती है। बल्कि वो प्लानिंग करते हैं, अरे अभी 2 दिन के बाद रक्षाबंधन की छुट्टी आ रही ना, तो ये काम रक्षाबंधन छुट्टी में निपटा देंगे। अरे तुम पहले क्यों नहीं निपटा देते हो? जब वो छुट्टी, जब उत्सव आता है, उत्सव का समय, तो आपको आनंद लेना चाहिए। मनुष्य पैदा हुआ है आनंद लेने के लिए। संतों ने त्योहार बनाए आनंद लेने के लिए, और उस दिन हम और ज्यादा कुंठित हो जाते हैं। ये सेवा अपराध है, ध्यान रखना। सामने से दंडवत या प्रणाम करना। संत लोग जा रहे हैं और उनके जाते ही सामने ही कूद पड़े। एक बार तो हम गिरते गिरते बच गए, क्योंकि हम बगल में देख रहे थे और आगे चले जा रहे थे, बात करते जा रहे थे। एक बाई जी सामने आगे प्रणाम कर ली, अब वो बैठी रह गई। अगर एक कदम बढ़ा दिए होते तो हम तो लुढ़की जाते, लेकिन वो अच्छा हुआ देख लिया हमने, अरे ये सामने पत्थर जैसा कौन बैठ गया आगे। हमेशा साधु संतों को चलते समय साइड से प्रणाम करना चाहिए, बगल से और दूर से। ये सेवा अपराध है जो कोई सिखाता ही नहीं। हम लोग त्रिकुटी, 10वां द्वार और ये और वो दुनिया भर की बातें बता देते हैं। पहले चलना सीखो, उठना सीखो, बैठना सीखो। ये सेवा अपराध में आता है। इसकी वजह से भजन नहीं बढ़ता हमारा। तो महाराज कहते हैं गुरु मंदिर या भगवान को प्रणाम न करना, ये सेवा अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी एक अपराध है। हमने तो अपना काम कर दिया। कहा कोई कोई तो जंघा पे मार के चले जाते हैं, वो नीचे झुके इतना, और कोई कोई तो कमर को ही छू के भाग जाते हैं। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो यहीं थे, और गुरुजी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये सेवा अपराध है।
शयन काल में भोग राग में प्रणाम या परिक्रमा करना है। जब कोई संत सो रहे हैं तो उनका परिक्रमा मत करो, प्रणाम मत करो, बस ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। अपवित्र अवस्था या जूठे मुंह से प्रणाम करना। अपवित्र मतलब नहाए धोए नहीं हैं, अभी लेटरिन से आ रहे हैं, हाथ गंदा है, जब तक गुरुजी मिल गए ले गुरुजी का चरण भी छू लो थोड़ा सा। अपवित्र अवस्था या जूठा मुंह, खाना खा रहे हैं, जब तक पता चला महाराज जा रहे हैं, ओ महाराज अरे रुको महाराज तो खा लो थोड़ा सा, अच्छा राम राम महाराज जी राम राम। ये सेवा अपराध है। मुंह में पूरा कोहरा भरे, खाए लो थोड़ा। आरती कीर्तन या कथा के समय गायब। महाराज जी ने कही 2 से 4 सत्संग होगा, तो महाराज के जितने साथ लोग गए वे सब अयोध्या में मार्केटिंग कर रहे हैं, चित्रकूट में मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने कहा भैया रसोई का समय है फिक्स, तो कहा कि हमारा तो टाइम 11 बजे रात का खाने का है, हम तो 11 बजे खाते हैं भाई। घर है तुम्हारा, मेहमान ही आए होगा, संगत में आए हो ना, तो संगत का कोई नियम है, आश्रम का कोई नियम है। आपको अगर अपना कोई हिसाब किताब चलाना है तो घर में बैठो, फिर आश्रम में क्यों जा रहे हो? चलेंगे जरूर गुरुजी के साथ, कहाँ कहाँ चलोगे वहीं वहीं चलेंगे, लेकिन वहां जाके अपना ही नियम निकालेंगे। तो इस बार जगन्नाथपुरी जाने में भीड़ के नाते तो मैं डरा ही, काफी कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन एक कारण ये भी है कि बस भोजन किया और सरक लिया। अब वो फिर आएंगे कब? शाम वाले भोजन के समय। और जब यहां पे चौका बर्तन हो गया, सब बेचारे जो खाना बना रहा है वो भी तो राम से नहीं है ना, सेवा के लिए तो वो भी आया हुआ है। जब खाना पीना उन्होंने बना के सब चौका बर्तन कर दिया, अब वो आ रहे हैं 10 लोग घूमते हुए, एक हाथ में साड़ी लेके, एक हाथ में पता नहीं क्या क्या सामान लेके। महाराज हम आ गए। महाराज कहाँ से आए? नहीं हम घूमने गए थे, थोड़ा सामान वामान लेने। अब चलो इनके लिए स्पेशल लगाओ। ये अपराध है, और ये हमने बना के नहीं लिखा है, ये तो मैं रोज चिल्लाता रहता हूँ। आज मुझे फूली बाई जी की बहुत पुरानी किताब आत्म कथा मिली, उसमें फूली बाई ने जो ये उपदेश किया है राजा जसवंत सिंह को, वो सबके काम आ जाए हमें, ये तो भाई बहुत बढ़िया चीज है। आरती कीर्तन या कथा के समय गायब रहना एक अपराध है, सेवा अपराध है। सामने पैर फैलाना या पांव पसारना, वाणी जी की तरफ, मंच की तरफ या संत की तरफ, दोनों पैर फैला के बैठ गए आराम से। क्या बहाना है? मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो पीछे बैठो, सबसे पीछे जाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं फैला के बैठो, कोई दिक्कत नहीं बैठेंगे। आगे क्यों नहीं बैठेंगे? आगे नहीं बैठने दोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हम इसी बात के लिए तो आते हैं, इज्जत पाने के लिए। अरे तो इज्जत पाना है तो घर में बैठो आराम से, नहीं कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। ये सेवा अपराध है। इतना मेहनत करके आप आ भी गए हैं, लेकिन यहां जरा सी गलती करने की वजह से आपको जो फल मिलना था वो अपराध में बदल गया। अब आपको लगेगा हम तो रोज जाते हैं सत्संग में, हम तो रोज ज्ञान सुनते हैं, हमको फल नहीं मिलता है। इन्हीं छोटे छोटे बातों की वजह से फल नहीं मिलता है। जंघा के ऊपर पांव रखकर बैठना, समझे ना, अहंकारी आसन होता है। एक पैर दूसरे जंघा के ऊपर रख के अहंकारी आसन। कमर, पैर या घुटने को कपड़े से बांधना, गुरु के सामने भोजन या जलपान करना, गुरु मंदिर या आश्रम में नशा करके जाना या पान चबाना, गुरु के सामने लेटना, सोना या पीठ करके बैठना, सामने बैठ के झूठ बोलना। गुरु के सामने बैठ के तो बोलना ही नहीं चाहिए।
और झूठ बोलने से बहुत बड़ा अपराध लगता है। या झूठी प्रशंसा करना या निंदा करना। गुरु जी के सामने बैठ के किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी के साथ में बैठकर शोरगुल नहीं करना चाहिए। जब गुरु जी बैठे हुए हैं वहीं पे चाय 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 लगे, ये अपराध है। यानी आपको गुरु का कोई मर्यादा नहीं है, आप गुरु को एक मनुष्य मान के चल रहे हैं। गुरु के सामने ज्यादा विद्वता नहीं झाड़ना। गुरु के सामने बैठ के वाद विवाद या झगड़ा करना एक दूसरे से। गुरु जी से झगड़ा नहीं, लेकिन दो चेले बैठे तो आपस में उनको झगड़ा होने लगा। एक गुरु जी सो रहे थे ना, तो उनके दो चेला पैर दबा रहे थे। दोनों चेला पैर दबा रहे थे, पैर दबा रहे तो गुरु जी को तो नींद आएगी, अच्छा लगेगा, सोएंगे, आराम करेंगे। तो पैर दबाते दबाते एक चेले का हाथ दूसरे चेले के पैर के ऊपर पड़ गया। तो ने अपना हाथ उधर कर, हमारे पैर को क्यों छुआ तुमने? तो ने अरे जरा सा छू दिया तो क्या हो गया, कि मैं भी छूता हूं, देख क्या होता है। तो उसने ऐसे छू दिया। तो ने अरे मैंने तो खाली तेरे पैर को छुआ था, तूने मेरे पैर को चटा मार दिया, अब मैं तेरे पैर को घूंसा मारूंगा। तो उसने घूंसा बना के उनके उसके वाले पैर को, चेले वाले पैर को, अब वो एक पैर चेला का हो गया और एक पैर इस चेले का हो गया। उसने घूंसा मारा। तो उसने घूंसा मारा तो तूने घूंसा मार दिया, मैं डंडा ले आता हूं तेरे पैर को, देखना मैं क्या हालत करता हूं। उन्हें एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरे पैर को डंडा मारा, तेरे पैर को मैं कुल्हाड़ी से काट दूंगा। गुरुजी समझ गए कि ये दोनों बेवकूफ हैं और ये कर सकते हैं ऐसा। अरे गुरुजी ने फिर दोनों को भगा दिया, भाग यहाँ से। बेवकूफ, ना तेरा पैर है ना तेरा पैर है, पैर तो मेरा है ना। अच्छा सेवा करने बैठ गया। तो ऐसे कभी कभी ऐसे चेले भी होते हैं कि गुरुजी की सेवा हम कर ले ज्यादा, कि हम कर ले ज्यादा, इस चक्कर में गुरुजी का चाहे जो होना है हो जाए। हैं? अब एक ले आया गर्म पानी, एक ले आया ठंडा पानी। गुरुजी गर्म पानी पीना पड़ेगा आपको, नहीं पियोगे तो हम समझेंगे आप हमको प्यार नहीं करते हो। गुरुजी बेचारे सीधे पी लिए। अब एक आया बर्फ वाला लेके, गुरुजी ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, अब मरेंगे तो गुरुजी तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? गुरुजी का नहीं बेटा अभी गर्म, हाँ उसके हाथ का गर्म पी लोगे, हमारे हाथ का ठंडा थोड़ी पियोगे। ले आओ भैया तेरा ठंडा भी पी लो। अल्लाह, अब गई गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी गई ना, तुम्हारा क्या फर्क पड़ा? ऐसे ऐसे ये सेवा अपराध है। सेवा तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं सेवा नहीं करें, सेवा अपराध है, इनसे बचना चाहिए। 32 सेवा अपराध बता रहे हैं आपको। सामने वाद विवाद या झगड़ा करना, गुरुजी के सामने बैठ के दूसरे की निंदा करना, अपने साथी की या किसी की भी निंदा नहीं करनी, गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए। भौतिक पदार्थों के लिए याचना करना, रोना चिल्लाना, हे महाराज मेरी गाड़ी मंगवा दो महाराज, 4 व्हीलर मंगवा दो महाराज, ये भौतिक पदार्थों के लिए गुरुजी से आराधना नहीं करनी चाहिए। जब भी मांगे गुरुजी से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। लड़ाई, मारपीट या प्रताड़ित करना, जैसे गुरुजी के सामने मियाँ बीवी झगड़ा कर लिए और बीवी को दे घूंसा मार बैठे। अब गुरुजी बेचारे बैठ के देख रहे, क्या कर रहे हो जी? ऐसे चेला होते हैं। बाद में कहें गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमें आपकी बात याद नहीं रही, हमने तो मार दिया। लो महाराज कहते हैं समय पर सेवा न करना, सांसारिक रिश्ते या कार्य को महत्व देना। गुरुजी का चातुर्मास चल रहा है, 2 घंटे का सत्संग होता है, 2 से 4। अब गुरुजी क्या बताएं, आने का तो बड़ा मन था लेकिन काम बहुत नहीं, सारा काम इसी 2 घंटे में होगा, 2 से 4। गुरुजी के लिए 2 घंटे का समय नहीं निकालते, इसी को कहते हैं समय पे सेवा न करना। अब जब गुरुजी रात को सोने का समय आया तब आ गए,
महाराज महाराज आज आपने सत्संग में क्या क्या सुनाया महाराज, थोड़ा हमें सुनाओ। अब उस समय क्या हमारे पास टाइम नहीं था, मेहमान आ गए थे, मेहमान की वजह से हम सत्संग में नहीं आ सके, अब हम खाली हो गए हैं, अब सुनाओ। यानी गुरुजी फालतू। समय पे सेवा न करना, सांसारिक रिश्ते या कार्य का बहाना बनाना, गुरु के समक्ष किसी का भी अपमान करना, गुरु के समक्ष कुटिल वार्ता करना, हंसी मजाक करना या इशारा करना। आजकल लोग 90% काम इशारे से कर लेते हैं, नहीं? गुरु जी के सामने बैठ के ये सब काम नहीं करना, कुटिल वार्ता नहीं करना, गुरु के समक्ष कठोर वचन या किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए, सेवा अपराध है। अपने से बड़े पुरुष को हमेशा अपने दाहिने रखना चाहिए। देखो ये बात यहां पे आई सामने, हम लोग फोटो लगाते हैं घर में ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए कौन संत पुराने हैं, बड़े हैं, उनको दाहिने रखो और उसी क्रम से बाएं रखो। ये फोटो भी लगाते समय सोचना चाहिए। फोटो में भी ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े संत हैं उनको हमेशा दाहिने रखो, बाएं नहीं रखना चाहिए। छब्बीसवां अपराध है सामने से किसी को भी प्रणाम करना, ये सेवा अपराध है। हमेशा बगल से प्रणाम करना चाहिए। गुरु के सामने बकबक करना, अपनी प्रशंसा करना, ये सेवा अपराध है। इससे भजन में, भक्ति में बाधा पड़ती है। गुरु के समक्ष किसी भी प्रकार की या किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। अपने प्रयोग किए वस्त्र से पर्दा नहीं करना चाहिए। अपने प्रयोग किए हुए वस्त्र से, जैसे एक जगह देखा, एक बाई जी थाली लेके आ रही थी भोजन परसने, तो एक संत ने कहा कि अरे भाई जी थाली पोंछ लो। तो उन्होंने अपना पेटीकोट उठाया, धोती हटा के पेटीकोट से थाली पोंछ दी। हम गुरुजी सर पीटे, फिर वो लेके आ गई सामने। गुरुजी ने कहा एक काम करो, इसको ले जाके धो के कोई दूसरे कपड़े से साफ करके ले आओ। देखो यहां पे भी लिखा है अपने वस्त्र से, अपने प्रयोग किए वस्त्र से पर्दा करना। जिस वस्त्र को आप प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, उसका प्रयोग नहीं करें। अपना चुन्नी ओढ़े बैठे हैं, जब तक वो गुरुजी को भोग लग रहा है, अब कोई चीज नहीं रही तो लो महाराज हमारी चुन्नी से पर्दा कर दो, ऐसा नहीं कर। गुरु के समक्ष मंदिर या आश्रम में अशुद्ध वायु छोड़ना। सामर्थ्य होते हुए भी गुरु की उचित सेवा में कंजूसी करना। जिनके पास नहीं है वो तो सोचते ही हैं कि हम कर दें कर दें कर दें, लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं, जो कर सकते हैं, वो भी गुरु की सेवा में कंजूसी अगर करते हैं, ये सेवा अपराध है। घटिया, खराब, बासी भोग लगाना या बिना भोग लगाए खाना। आखिरी सेवा अपराध यही है कि जो भी आप खाना बनाएं, शुद्ध और ताजा तुरंत गुरु जी को भोग लगाते हैं। बासी भोजन का भोग नहीं लगाएं। जैसे दोपहर का भोजन रखा हुआ है, आप अपने लिए रखें खाने के लिए, तो उसको दोबारा भोग नहीं लग सकता। शाम को जो ताजा भोजन बनाया आपने, केवल वही भोग लगाएं, और जो बासी भोजन है उसको बाद में खा सकते हैं, आप खाइए, लेकिन बासी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। भाई जी महाराज जी ने अपने सेवा अपराध को बताया कि हम गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का जब हमको ज्ञान नहीं होता है तो हमको वो सेवा अपराध लग जाता है।
उस सेवा अपराध से बचने के लिए हमको ये सब ज्ञान सिखाना पड़ता है, सीखना चाहिए। आ जाइए पंडित जी, आगे आगे। आराम से बैठे, कोई कुर्सी ला दो। अरे ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं। गुरु की सेवा में ये आपको 32 सेवा अपराध बताए। गुरु के सामने हमेशा दीन स्थिति में बन के रहने से हमारा फायदा है, क्योंकि गुरु से हम कुछ लेने जाते हैं और जो चीज लेने जाते हैं वो उसको हमको लघुता से मिलेगा, झुकने से मिलेगा। बिना झुके नल भी पानी नहीं पिलाता है, आप जानते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब सतगुरु के पास जाए तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे, और सतगुरु को कभी भी साधारण सा मानव समझ के उस भाव से जब आप प्रणाम करते हैं आपको वही फल मिलता है। सतगुरु दीन दयाल दया ऐसी कीजिए, सतगुरु दीन दया दया ऐसी कीजिए, जीव पलट होए हंस सुबुद्धि मोहे दीजिए, जीव पलट होए हंस सुबुद्धि मोहे दीजिए। 5 25 गुण 3 करे सब सोर हैं, 5 25 गुण 3 करे सब सोर हैं, तामही मन पर धान जोरावर जोर हैं, तामही मन पर धान जोरावर, पतित उदाहरण एक राम को नाम है, पतित उदाहरण एक राम को, अजामेल गजराज गयो निज धाम है, अजामेल गजराज गयो निज धाम है, तुम गुणवंता राम अरज एक मानियो, तुम गुणवंता राम अरज एक अवगुण गुणाविकार आपको जाने जो, अवगुण गुणानिवार आपको सुनी सतगुरु की सीख राम गुण गाइए, सुनी सतगुरु की सीख राम गुण
उलट चढ़्यो जहाँ हंस चरण चित लाइए। उलट चढ़्यो जहाँ हंस चरण चित अरध उरध के बीच सबद एक सार है। अरध उरध के बीच सबद एक सूरत चढ़ी सुन सेज पाई भर तार है। सूरत चढ़ी सुन सेज पाई भर गगन महल के माई निरंजन पोड़िया। निरंजन पोड़िया जहाँ कोटि भानु प्रकाश नगारा घूरिया। जहाँ कोटि भानु प्रकाश नगारा अष्ट कमल परकाश झिला मिल जोत है। अष्ट कमल परकाश झिला मिल जोत है। काल कर्म नहीं ताप जहाँ नहीं छोत हैं। काल कर्म नहीं ताप जहाँ नहीं छोत हैं। चल हंसा उण देश अगम घर जाई। चल प्रेम दयाल भज राम परम पद पाई। प्रेम दयाल भज राम परम पद पाई। पतित उदाहरण एक राम को पतित उदाहरण एक राम को अजमेल गजराज गयो निज अजमेल गजराज गयो निज आज तक जितने भी साधु संत गृहस्थी पापी जिसका भी उद्धार हुआ है वो राम नाम से ही हुआ है, चाहे कोई रहा। मुसलमानों में 24 पैगंबर हुए, रहमान साहब से लेके मोहम्मद साहब तक सबने राम भजन किया था। जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव जी महाराज जी से महावीर स्वामी तक सबने राम भजन किया। सिखों में 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेके और गुरु गोविंद साहब तक सबने राम भजन किया। पतित उदाहरण एक राम को नाम है। एक राम का नाम भगवान शिव लेते रहे। माता पार्वती का उद्धार किया तो राम नाम ने किया, गणेश जी का उद्धार किया तो राम नाम ने किया।
तो जिस नाम से पत्थर तैर गए, जिस नाम से पत्थर की शिला अहिल्याबाई अपने स्वरूप में आ गई, क्या उस राम नाम से अब हमारा उद्धार नहीं होगा? लेकिन है क्या, हमको लोगों ने भ्रम में डाल दिया। कैसे भ्रम में डाल दिया कि जब कुछ नहीं होता ना, जैसे एक आदमी गया एक पंडित जी के पास, पंडित जी ने उसका हाथ देख के कहा, बेटा तेरे ऊपर तो शनि आने वाला है। तो बोले, तो पंडित जी मैं क्या करूं? ये तो एक काम कर, 11 किलो काली उड़द की दाल है ना, वो किसी को भेंट कर दे, दान कर दे। एक है महाराज, 11 किलो कहाँ मिले? 11 किलो तो हमारे 2 पीढ़ी में नहीं पैदा हुआ होगा। अरे नहीं है तेरे पास, छोड़ कोई बात। अब सॉल्यूशन बताते हैं ना, ऑप्शन, ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं है, 1.25 किलो काली उड़द का कोई दान कर दे। कि महाराज सही बताऊं, 1.25 किलो उड़द कितने में मिलेगा? यही 70-80 रुपये में आ जाएगा। तो महाराज 70-80 रुपये तो महीना में नहीं कमाता मैं। अच्छा, ये भी नहीं होता? तो छोड़, एक काम कर, 11 रुपये का किसी ब्राह्मण को दान कर दे। 11 रुपया? तूने, तेरे पास 11 रुपया भी नहीं है? अरे क्या, बिल्कुल नहीं। तो पंडित जी बोले, तो मौज कर, तू टेंशन फ्री रहे एकदम से। क्यों, शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास 11 रुपया भी नहीं है? क्या करेगा शनि आके तुम्हारे पास? उसको लौट के चला जाएगा। पतित उदाहरण एक है, तो राम का नाम ही पतित उदाहरण। लेकिन जब कोई नहीं लेता है, नहीं भजन करता है, महाराज ये नहीं होता है, तब क्या करें? अच्छा, नहीं होता है तो कॉपी पे लिख लिया करो। महाराज अब कहाँ कहाँ कॉपी लेके घूमेंगे? अच्छा, ये भी नहीं होता तो एक माला ले लो हाथ में, माला से जप लिया करो। अब महाराज दिन भर माला कहते हैं, तो तुम एक काम कर, मौज कर। जब नरक में जाना है तो सीधा रास्ता, टेंशन फ्री। जब पहले से ही सोच रखा है। ऐसे महाराज जी कहते हैं, एक राजा रानी था कोई, केल करे महला में। एक राजा रानी था कोई, केल करे महला में दोई। सहज स्वभाव उदासी आई, एक मृतक दो जो दुखदाई। एक पति पत्नी राजा रानी थे, वो दोनों महल में सोते थे, तो एक दूसरे में बहुत प्रेम था। तो आपस में एक दिन विचार करने लगे कि एक न एक दिन तो आएगा जब बिछड़ना होगा, और जब बिछड़ेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? जब पत्नी बिछड़ जाती है तो पति को कितना दुख होता है, और जब पति बिछड़ जाता है तो पत्नी को कितना दुख होता है। यानी जोड़ा बिछड़ने का जो दुख है, वो पास में रहें, मिलें, बात करें, नहीं करें, लेकिन जब सामने देख रहे होते हैं तो मन को एक संतुष्टि तो रहता है ना कि हमारी पत्नी है, हमारे पति है। एक अहंकार भाव रहता है, एक विश्वास भी रहता है कि कुछ भी होगा तो ये बिगड़ने नहीं देंगे या ये बिगड़ने नहीं देंगी। जैसे अब मेरी बात ले लो कि 2 महीने का चातुर्मास चल रहा है, मुझे यही नहीं पता कि सब्जी क्या बनेगी और क्या बन के आएगा। भोग लगाते समय देखता हूँ क्या क्या आया, अरे भाई ये चीज़ है। मतलब किचन से क्या व्यवस्था है, कितने लोग आए, कितने लोग खाए, कितने लोग चले गए, ये नहीं पता चलता ना। क्यों? ये मेरा विषय भी नहीं है, ये आपके माताजी का विषय है, इनको सोचना है, हमको नहीं सोचना है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक जोड़ा एक साथ रहे तो जब कोई ये एहसान मारता है मैं सारा काम कर रहा हूं तुम नहीं कर रही हो, ये भी गलत है। अकेले आपके बस की सारी बात नहीं है और अकेले उनके बस की भी सारी बात नहीं है। जैसे हर काम तो ये कर लेंगी, लेकिन माल पानी तो मेरे पास है नहीं, तब तो कहेंगी ना थोड़ा पैसा दे दो। क्यों? क्या करना? अरे आज परमल मंगाना है, सिलेंडर भराना है।
या अगर अपने पास से लगा के कर दिया तो एक एक पैसे का हिसाब जोड़ के रखे, सवेरे उतरते कान पर 1100 निकालो, काय बात का, कल खर्चा किया था, देना है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये जीवन है ना, ये रथ के 2 पहिया है और ये 2 पहिया ही घसीटते हैं, चलते हैं। किसी से मैंने कहा रथ के 2 पहिया होते हैं, तो बोला मेरा 3 पहिया होते हैं। हमने कहा तो ये 3 पहिया कहाँ से आ गए, हमने 2 ही सुना था, आगे जो घोड़ा लगा है ना वो भी पहिया होता है। अरे हमने इतना दूर तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, है? तो वो रथ धीरे 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 मंजिल की तरफ जाता है। तो राजा और रानी आपस में विचार कर रहे हैं कि जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तब कैसे मिलेंगे, कोई ऐसा उपाय। ऐसो अपनो माया मोहा पुण्य सुमिलनो पाप बिछोहा। आप पुण्य करते रहेंगे ना, कोई स्त्री अगर पुण्य करती रहे तो उसका पति कभी बिछड़ता नहीं है। पत्नी के सत की वजह से पति की रक्षा होती है। पत्नी में जब सत खत्म होता है तो पति का रक्षा नहीं होता। आपको पता होगा कि कितनी औरतें अपने, सावित्री देवी ने अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया, बचा लिया। पत्नी का जो सत है वो आड़े आ जाता है, पति की रक्षा कर लेता है। इसलिए पत्नी को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्यों? अगर पति उसका बना रहेगा, सुहाग बना रहेगा, तो जीवन में सारा सुख मिलता रहेगा। जीवन में सब सुख रहे और एक पति ना रहे तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और जीवन में कोई सुख नहीं रहे और एक पति साथ में रहे तो इससे बड़ा सुख नहीं है। तो ना संग आया ना संग जाता, मिलन बिछोहा रचो विधाता। मिलना और बिछड़ना तो विधाता ने लिखा हुआ है। दोनों आपस में राजा और रानी विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं धारो धार। सुख जहां दुख हर्ष जहां शोक, जहां संजोग तहां बन्यो वियोगा। जहां जहां मरता मरनो लारे, जुआरी जीते ज्यों हारे। जो जन्म लिया है वो तो जाएगा, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन एक बंधा जंजीर, राम एक बंधा जंजीर। बोलो राम। देहधारी थिर रहा न कोई। जो शरीर धारण करके आया है, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, रावण नहीं रहा, रहेगा कौन? लेकिन समझदार कौन है? जो अपना जाने का व्यवस्था कर ले, जाने से पहले जो अपना साज श्रृंगार पूर्ण कर ले, तैयार होके बैठ जाए। जैसे आपको ट्रेन पकड़ना है, अब ट्रेन पकड़ना है आपको दोपहर में 1 बजे, सवेरे 7 बजे से उठ के आपने खाना पीना नाश्ता वास्ता सब पैक कर लिया, अटैची सेट कर ली, सब तैयारी कर ली और पूरी तैयारी करके आराम से बैठ के धीरे से तसल्ली से निकले, आए गाड़ी में बैठ गए, कोई चीज का लफड़ा नहीं हुआ। लेकिन जल्दबाजी में किया तो आधा सामान छूट गया, आधा सामान रह गया। चलते चलते पता चला पंखा छूट गया, पंखा चलता ही रह गया। नहीं, हड़बड़ी में गलतियां हो जाती। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करके बैठे हैं तो गलती नहीं होगी। इसलिए जो चतुर है ना, वो पहले से तैयारी करते हैं कि हमको तो जाना है, हमको जाना है। इस बात की जिसने तैयारी कर ली है उसको क्या फर्क पड़ता है, आज जाए चाहे कल जाए। साज समाज पिया ले आ,
उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अबही उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। अबही उमर मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। आई साज समाज पिया ले आए, और करवा चारी। साज समाज पिया ले आए, और करवा चारी। बभना बेदर्दी अचरा
सुनो भाई साध, जे पद ले विचारी। सुनो भाई साधो, जे पद ले विचारी। अब के कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जे पद ले विचारी। अब के गौना बहुरी नहीं अवना, अब के गौना बहुरी नहीं अवना, कर भर लो भेंट अखबारी आई गवनवा की कारी। कर ले भेंट अखबारी आई गवनवा की कारी। अब ही उमर मोरी बारी आई गवनवा की कारी। बोलो राम। जिसने अपनी तैयारी कर ली है वो आज जाए चाहे कल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं सीखा, उम्र पूरी हो गई, उसकी उम्र अभी बारी है। एक वो बाई जी कंडा थाप रही थी, एक फकीर जी आए। फकीर जी ने पूछा, बाई जी तेरी उम्र कितनी है? तो बाई जी बोली 20 साल की हूं महाराज जी। तो उनके ससुर बैठे थे, उन्होंने सोचा देखो मेरी बहू कितनी झूठी है, 35 साल से कम नहीं होगी, क्यों मेरा बेटा ही 40 साल का है और कह रही मैं 20 साल की हूं। लेकिन ये फकीर इतना पागल है, इसको देख के नहीं समझ में आता है 20 साल की लड़की दिख रही है इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा तेरे पति की उम्र कितनी है? वो बोली मेरे पति की उम्र तो यही अभी 4-5 साल 5 साल की है शायद। अब वो बुढ़ा तो गुस्सा खा गया, देखो मेरे बेटे को 5 साल का बता रही है, तो बेटा तेरी सासू की उम्र कितनी है? कि वो तो अभी 3 महीना की हैं। वो बूढ़े बाबा बड़े गुस्सा हुए। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ये बात बता तेरे ससुर कि वो तो पैदा ही नहीं हुए। आप बूढ़े बाबा ने कहा फकीर बाबा इधर आओ, जैसे तू पागल पूछने वाला वैसे वो पगलिया बताने वाली। मैं 70 साल का डोकरा बैठा यहां, मुझे कह रही पैदा ही नहीं हुए। मैं पैदा नहीं हुआ, इसका पति कहां से आया? ये यहां कैसे चली आई टपक के? अरे बाबा जी आप समझे नहीं, आपकी बहू ज्ञानी है। जादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। पहला जन्म तो माता के कोख से मलमूत्र से हो गया था। दूसरा जन्म जब होता है जब गुरु कंठी बांधते हैं, और आपने आज तक गुरु नहीं बनाया। आपकी पत्नी ने 3 महीना पहले गुरु बनाया। असली जन्म तिथि उसकी वही बता रही हो, 3 महीने पैदा हुए होगा। अभी किसी का फोन आया था कि रक्षाबंधन को मैं 1 साल की हो जाऊंगी महाराज जी। हमने हाँ तो ठीक है, सालगिरह मना लेना। रक्षाबंधन को गुरु मंत्र लिया होगा तो उसको वो ध्यान आ रहा है, गुरु जी मैं इस रक्षाबंधन पे 1 साल की पूरी हो जाऊंगी। हम कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, सालगिरह मना लेना। तो अब ही उमर मोर बारी आई गवनवा की सारी। उमर बारी कैसी है? कम उम्र क्यों है? क्योंकि पैदा ही नहीं हुए अभी, गुरु मिले नहीं, भजन किया नहीं, संसार में खाली उम्र बढ़ गई। ऐसी वो राजा रानी क्या कह रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि इतना उम्र बीत गया। ए धारी थिर रहा न कोई, कहां अवतार साध सिद्ध लोई,
रावण नहीं रहे, राम नहीं रहे, कंस नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, सब के सब संत चले गए, हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं यूं उदास होए आंसू डारे। राजा रानी को आज विचार आया। देखो एक बात बताओ, जिसको अच्छा होना होता है ना, उसको ऐसे ऐसे विचार आते हैं। जिनको बुरा होना होता है वो क्या कहते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, बस क्या करना है संसार में, यही है जीवन। तो भाई कहते हैं यूं उदास होए आंसू डारे, और विषय भोग विसरा सुख सारे। अब तो ऐसा उनको उतावलापन लगा कि ना तो उन्हें महल अच्छा लगे, ना उन्हें गद्दी अच्छी लगे। उनको समझ में आ गया कि एक से एक विलासी राजा हुए, इब्राहिम अदम, रावण, ये कोई नहीं रहा इस संसार में। एक हुआ था ना, कौन, सद्दाम हुसैन कौन था, जो उसके घर में सोने की टोटियां, सोने का पलंग, सोने का, तो उसका क्या गति हो गया। तो महाराज राजा और रानी को जब अच्छा होना हुआ तो उनको ऐसी उदासी छा गई। और एक बात और बताऊं, आपको जब जिस चीज की प्रेरणा ज्यादा होती है ना, पावरफुल, भगवान वो इच्छा पूरी करे। भगवान कितने दयालु हैं। किसी किसी के सामने भोजन बढ़िया आ जाए तो रे भाई नहीं। जिसको ज्यादा अच्छा खाने का मन हो ना, हमेशा भगवान उसको अच्छा ही अच्छा देते हैं। इसीलिए शुभ शुभ काम करने की इच्छा करना चाहिए। भगवान आपसे शुभ शुभ काम कराएंगे। अशुभ इच्छा करोगे, अशुभ काम कराएंगे। भगवान बहुत दयालु। हम शुभ संकल्प करते ही नहीं है। करके दे देखो भगवान कैसे पूरा करेंगे। उनके ऐसे संकल्प को देख के भगवान ने क्या किया, जिन समय साधु दोए आए, उनके महल में दो संत आए और निपत की आतुर सुन पाए। राजा ने उनसे अपने प्रश्न पूछे, अपनी आतुरता बताई। जाने का समय आ गया और हमारी कोई तैयारी नहीं है, क्या करूं मैं। जहां के अवध ज्ञान पर कासा, जान लिरी जाजन की आशा। संत भी अवध ज्ञानी थे, वो समझ गए राजा क्या चाहता है। राजा रानी दंडवत कीना और धिन धिन, राजा रानी दंडवत कीना और दिन दिन भाग दरस मोए दीना। राजा रानी ने जाके संतों को प्रणाम किया, दंडवत किया। देखो दंडवत किया, जानते नहीं थे कि ये गुरु हैं, क्या है। हम लोग अपने गुरु को दंडवत करने में शर्माते हैं, और वो संत को देख के उन्होंने दंडवत की ना। क्यों, हम गुरु से हमेशा कुछ न कुछ लेने जाते हैं, और लेने भी जाते हैं उसमें भी अकड़ हो तो जय श्री राम। जैसे भाव से जाओगे वैसे भाव से वापस आओगे। ऐसी करनी है जो काई। दोनों पूछते हैं कि महाराज दुनिया में कोई ऐसा विधि भेद विधान पूजा पाठ है कि तिरिया पुरुष रहा संग सदाई। हम जैसे पति पत्नी हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमेशा ऐसे ही बने रहे, ऐसा कोई है साधन। एक बार एक सज्जन को हम गुरु मंत्र दे रहे थे, तो उनके पति पत्नी को ऐसे सर सटा के बाणी जी रख दिया। हमने कहा कि अब देखो सर में गैप मत करना बिल्कुल, तो यही पत्नी तुम्हें हर जन्म में मिलेगी और यही पति तुम्हें हर जन्म में मिलेगा। अब अंदर अंदर दोनों घबरा गए। मैंने बाणी जी रख दिया सर पे, जैसे मंत्र बोलना चालू किया आदमी ऐसे हट गया। अरे मैं सटा के रख, पागल कहेंगे, हम कुछ समझे ही नहीं, हम तो अपने नियम से चल रहे। अरे दोनों पकड़ के सटा के हट, सटा के रख, सटा के रख। फिर उन्होंने कहा बोलो हे सदगुरुदेव, सर का लिया। अरे हमने कहा भाई सर हटा मत, कि महाराज अगर अगले जन्म में नहीं पाना हो तब भी नहीं हटाऊं। हाँ तो हटा दो भाई, कोई बात नहीं। तो फिर पहले बता देता, मैं अकेले अकेले देख देता क्या है।
हाँ, संत समाधि ज्ञान प्रवीणा, राम नाम उपदेश दीना। संत ज्ञानी थे। संत ने कहा कि दोनों पति पत्नी बैठ के भजन करो। एक महल में दोनों रहना, बीचे तान पर्दा देना। आज के बाद ब्रह्मचर्य जीवन जियो, पति पत्नी बन के रहो समाज के लिए, लेकिन एक ही महल में एक ही पलंग पे सोते हुए भी एक दूसरे से संबंध नहीं रख सकते। सात पहर हर सिमरण की जो। 7 पहर में कितने घंटे हुए? 21 घंटा। ले आएगी छुट्टी। 7 पहर हर सिमरण की जो, एक पहर निद्रा तुम न्यावन की जो, रहो अबोला लूखो भोजन निर्गुण लोला। रूखा भोजन करो। रबड़ी मलाई दूध रबड़ी है, क्या क्या वो क्या क्या खाए, दही बड़ा, दाल डाल के मीठी चटनी। भाई रे भाई, जरा सी मीठी चटनी कम है, थोड़ी और डालो। लाली बाई को स्वाद पूरा है नहीं? और दही है, मलाई है, रबड़ी है, दूध है, तू हाल मैं आऊं। राजा होते हुए राजा को संत क्या आदेश देते हैं? रूखा भोजन। भोजन रूखा खाओ। कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी, और देख पराई चू पड़ी मत लल जावे। सुखी रहने का ये साधन है। सुखी रहना चाहते हो तो दूसरे के भौतिक सुखों को मत देखो, अपने शरीर के सुख को देखो। संसार में सबसे बड़ा सुखी इंसान वो है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में थोड़ी सी माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है सुलक्षणी नारी। जिसके जीवन में ये 4 बातें हैं वो संसार का अरबपति खरबपति फेल है। उसके सामने अरबों रुपया आ रहा है लेकिन बीबी घर में नहीं है। पति आते हैं जब 3 दिन के बाद मद्रास से, बेंगलोर से, सिंगापुर से, लंदन से, तो पता चला बीबी 6 दिन से देहरादून में पिकनिक मना रही है। ये सबसे बड़ा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख ये है कि 20 रुपए कमा के आए, लेकिन घर में आए तो दरवाजे पे बीबी ने हंस के स्वागत किया और रूखी सूखी खा के दपली बजा के सो गए। ठंडा पानी पी। तो महाराज कहते हैं 7 पहर हर सिमरण की जो, एक पहर निद्रा तुम लीजो। 1 पहर मतलब 3 घंटा। न्यावन की जो रहो अबोला, सूखो भोजन निर्गुण लोला। 6ठे महीने में फिर आवा, एक अमोलक कथा सुनावा। साधु ने कहा कि मैं 6वें महीने आऊंगा, 6 महीने के बाद। यानी अगर कोई आदमी इस तरीके से 6 महीना भजन कर ले तो उसके अंदर सारी शक्ति आ जाए। खाली 6 महीने सांसों सांस भजन कर ले। अब महाराज जी ने तो 7 पहर लिख दिया है, लेकिन अगर 3 पहर भी कर ले, 1 पहर भी कर ले, 6 महीना भजन, देखो आपके अंदर कितनी शक्ति आ गई। लेकिन वो 6 महीने में फिर आपको झूठ नहीं बोलना, काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ, जब लग तो सुखराम गए पच खाली गया ऊठ। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ। भजन तो 3 घंटा किया, लेकिन उठ के बैठते ही झूठा आलाप कर दिया, झूठी झूठी बातें फेंक दी, और जिस बात का पता नहीं उसको भी फेंक दी। जानते तानते कुछ है नहीं,
हवा में फायर कर दिया, तो जितना भजन किया था वो सब जीरो लेवल पे आ गया। अब कहते हैं हम तो 3 घंटा भजन, इसे बढ़िया मत करो। हाथी की तरह स्नान मत करो कि जब तक गंगा जी में रहे, नदी में रहे, खूब पानी फेंकी, खूब नहाया और बाहर निकला धूल मट्टी मिली तो अपने ऊपर ही मिट्टी डाल के बैठ गए, तो क्या फायदा, मत नहाओ। महाराज कहते हैं 1 पहर भजन करो भले ही, मत करो 7 पहर, लेकिन झूठ मत बोलो, कम से कम बोलो। 6 महीने का नियम ले लो, 6 महीने गुस्सा मत करो, 6 महीने झूठ मत बोलो और 6 महीने पराया अन्न मत खाओ। आप देखो क्या होता है चमत्कार। लेकिन वो पता नहीं, एक कहावत कहते हैं हमारे गंगा विष्णु जी कि पराया अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिलेगा। कोई संस्कृत में श्लोक पढ़ते, क्यों गंगा विष्णु कैसे है? परान्नम लोकम दुर्लभम, इस लोक में पराया अन्न बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है। और शरीरम च पुनः पुनः, संस्कृत में टॉप किए हो गए हमारे जीवन में। असली नंबर मत बताना। एक लड़की आई छोटी सी, हमसे कहती है महाराज वो उन आदमी को दिखा दो हमें जिनका अंग्रेजी में 3 नंबर आया था। हम यार ऐसे नहीं बोलते, कि नहीं आप कई बार बोल चुके हो माइक पे। तो इस लोक में पराया अन्न दुर्लभ है, ऐसा लोगों का विचार करता है? और शरीर तो मिलता ही रहेगा। नहीं, ये शरीर बड़े दुर्लभ से मिला है, बहुत दुर्लभ चीज मिला है। पराया अन्न ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पराया अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, पता नहीं कौन कैसा कहां से ला ला के। अब पराया अन्न खा रहे हो तो बैठ के भजन करो फिर। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, और भजन किया सो काट सी नहींतर काढ़े आंत। संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत। साधु बन के बैठ गए और इधर उधर घूम घूम के यहाँ खाना वहाँ खाना, यहाँ ये यहाँ वो, भजन वजन तो करते नहीं। मरने के बाद ना ये जमराज के लोग ना हथड़ी फाड़ेंगे, खा खा के मस्त। 6 महीना भजन करो, पराया अन्न मत खाओ, झूठ मत बोलो और ज्यादा विचरण मत करो। देखो क्या प्रताप होता है। 6ठे महीने में फिर आवा, एक अमोलक कथा सुनावा। एक अमोलक कथा सुनावा। अब रानी कहाँ जाएगी? राजा का अन्न खाएगी तो राजा तो पति है उसका, पति का अन्न खाने में पत्नी का अधिकार होता है। पति के द्वारा कमाया हुआ, पति के द्वारा लाया हुआ अन्न पराया अन्न नहीं होता। पति के ऊपर पत्नी का पूरा अधिकार होता है, इसलिए उसमें उसका पूरा हक है, वो अपना ले सकती है। तो महाराज कहते हैं रानी को विश्वास हो गया, रानी तो लग गई भजन में। और राजा क्या कहें, क्या राम राम कर रही है? तो गुरुजी आएंगे ना 6वें महीने में, वो अमोलक कथा सुनाएंगे और सुनते ही हम लोग पार हो जाएंगे। राजा भाव नहीं समझा, रानी समझ गई। राम राम राजल नेम 10 भो किया। राजा ने 10-15 दिन तो भजन किया, बाद में क्या, तेरिया पुरुष संग सुख लिया, सुरग लोक नर लोक जमाई, तेरिया पुरुष बिछड़िया नाई, ले बैराग बस्या बन माई, पहुंचा मोख सदा सुख जाई, यूं कह साधु रमता रहा, जहां सू आया जिण बन गया। संतों ने राजा रानी को उपदेश किया, सत्संग सुनाया और अपने रास्ते चले गए। तो रानी मन पर तीत बधाई, श्वासो श्वासा धूण लगाई। रानी के मन में विश्वास आ गया, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल। गुरु के वचन पे जिसको विश्वास नहीं है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु के वचन पे विश्वास होना चाहिए। रानी के मन में विश्वास आ गया, रानी तो लग गई।
राम नाम देनो सो दे गया, साजन निमित भुलाई कह गया। ऐसो ज्ञान विचारियो जथा, ओई शास्त्र ओई कथा। रानी ने सोचा कि जो राजा को देना था वो तो, गुरु को देना था वो तो हमको दे गए, चले आ पड़े पांव धिन्न सो पंथ बतावे। अब तो मुझे ही चलना पड़ेगा, यही कथा है। अब रानी भजन में लग गई। रसना रट्यो इंद्र लीव लागी, धर्म करम सांसा गया भागी। अब रानी को कोई काम तो है नहीं, राजा अपना राजपाट देखे, रानी बैठ के दिन रात अपना दिन रात बैठ के भजन करते करते, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और रसी आवत जात से सिल पर। अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यासेन तू कौनते वैरागेण च गृह्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौनते वैरागेण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को बांधना बड़ा कठिन काम है, लेकिन अभ्यास करते 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 इसकी आदत बन जाएगी तो ये बन जाएगा। सुखमण गंगा मीरस झूली, काया कमल कल्या सब भूली। अब रानी का तो कंठ स्थान पे नाम जागृति हो गया, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, 12वें कमल पे जाके रानी को तो आनंद ही आनंद आने लग गया। 6 महीना बीतते बीतते रानी तो कभी हंसे, कभी रोवे, कभी खिलखिलाए, मस्ती आ गई उसको। कोई घर परिवार के काम से कोई लेना देना रह ही नहीं गया, मस्त रह गई। अब आजकल तो जैसे एक सासू अम्मा चली अपने बहू से नाराज हो गए, अब बहू मैं जा रही हूं ना, कुआं में कूद के जान दे दूंगी, मैं तो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, कह के निकलती जा रही। सुन रही है कि नहीं? हाथ पकड़ ले कम से कम, सुन रही कि नहीं? मैं जा रही हूं, कुआं में कूद के जान दे दूंगी। बहू ने सोचा कह तो रही है, लेकिन 2-3 बार कह रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आदमी गुस्सा आएगा तो एक ही बार में जाके झमाक कूद जाएगा, नहीं कहेगा, प्लानिंग बनाएगा। जब बाहर निकली तो बहू सोचा सही है, ऐसा ना हो कि अम्मा सचमुच जाके कूद जाए। तो बहू ने सोचा मैं जाके हाथ पकड़ ही लूं। तब तक बहू को बोली, अरे बेवकूफ, वो देख लेना गैस के चूल्हा पे दूध रखा है, कहीं फैल ना जाए। अरे क्या बुढ़िया जी कभी नहीं मरेगी, जो मरने जाएगा उसको दूध की चिंता है क्या है? जिसका भजन 10वें द्वार पे पहुंच जाएगा वो बहू से चाबी मांगेगी, ले जैसी मर्जी जो चाहे कर है? और प्रभु राम जी बोलते थे कि हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर माने हाथ, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जो चाहे सो तू कर। हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर। रानी तो मस्त हो गई। सबद उजालाती रग रग रो रो नख चख जागी, नाभ नास बिच झिल मिल जागी। सबद उजाला त्यों भव न सूझे, सतगुरु साध अमर पद बूझे। इन रचना में रानी रम रही, नार पुरुष की जहां गम नहीं। साहिब संत विराजे सारा, माया मोहन काल पसारा। बोलो राम। माया मोही जम है, माया मोही काल है, माया मोही मृत्यु है। इसको भजन मार सकता है, ना कोई माला जप के मार सकता है, ना तीरथ करके मार सकता है, ना कथा सुन के मार सकता है। ये भजन से मरेगा। तुम्हारी कहते हैं राजा जाने कब संत आवे। रानी का तो आनंद ही आनंद होने लगा, सब उसका बंद ताला खुल गया। राजा रोज कहे कब आएंगे गुरुजी, कब आएंगे, कब हमको कथा सुनाएंगे, कब हमारा उद्धार होगा।
मोह अमोलक कथा सुनावे, ऐसे करत गया खट मासा। 6 महीना बीत गया और जाके नहीं नाम विश्वासा। राजा ने एक भी दिन भजन नहीं किया, उनको गुरु वचन पे विश्वास नहीं था। वो समझ रहे थे गुरु जी आवें और कुछ ऐसा चमत्कार कर दें हमारा काम बन जाए। आजकल लोग यही करते हैं ना। ये दुनिया इतनी मतलबी हो गई है, अपने पाप करती है और कटवाती है दूसरे साधु संतों से। नहीं, कभी यहाँ भटकेगी, कभी वहाँ चादर चढ़ाएगी, कभी वहाँ पे व्रत करे आएगी। अरे कर्म किया है तुमने तो चादर चढ़ाने से हो जाएगा खत्म। कर्म खराब अपने किया है और काट रहे हैं बाबा जी। ऐसे ही राजा ने सोचा कि हमारे गुरु महाराज आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कौल बचन दिन साधु आया। 6वें महीना में साधु आ गए। राजा सन्मुख जाय बधाया। राजा ने जाके कहा, प्रणाम किया, उनकी खूब अगवानी करी, सेवा करी, उनका खूब भाव आदर किया। घर घर बाजा करत बधाई, राजा रानी लेत बलाई। बोलो राम। राजा ने देखा आज गुरुजी आए हैं, मतलबी है ना, अमोलक कथा सुनाने आए हैं। 6 महीना बीत गया है, आज मेरा उद्धार होने वाला है। अब बाबा जी को खूब बधावना किया, जोरदार, खूब माला फूल बिछा के ला रहा है। राजा और रानी दोनों बधावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर। राजा बधावा कर रहा है लोभ बस, और रानी बधावा कर रही है प्रेम बस। रानी को मिल गया है इसलिए बधावा कर रही है, राजा मिलने की लालसा लेके पति पत्नी दोनों बधावा कर रहे हैं। दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर। रानी को मिल चुका है तो कहती है धन्य है गुरु महाराज, आपकी कृपा से मेरा ऐसा भजन होने लगा, मेरे अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे अनुभव आ गए। वो इसलिए बधावा कर रही है। जैसे उस दिन कथा सुनाई थी ना, कि एक गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, तो तीनों कह रहे थे, देख रहे हो गाड़ी क्या आवाज कर रही है? क्या आवाज कर रही है? कि गाड़ी कह रही है कि भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी मदद कर। ऐसे गाड़ी बोली, खटर खट बोलती है ना गाड़ी। तो भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी मदद कर। तो एक मुसलमान बैठा था, उसने कहा नहीं ये आवाज़ नहीं आ रही। कि क्या आ रही है? ये आवाज़ आ रही है अल्लाह तेरी रहमत, अल्लाह तेरी रहमत, अल्लाह तेरी रहमत, अल्लाह तेरी रहमत। एक पहलवान बैठा था, हट तुम लोग क्या सुनते हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ये तो क्या बोल रही है गाड़ी? गाड़ी बोल रही है रबड़ी खा कसरत कर, रबड़ी खा कसरत कर, रबड़ी खा कसरत कर। अपने अपने तरीके से लोग अपना जुगाड़ बना। ट्रेन कुछ नहीं कह रही, ट्रेन तो जा रही है, लेकिन लोग बैठे बैठे जुगाड़ बना रहे हैं। ये अब जिसका जैसा भाव है वैसा बना रहे। तो नरपद कहे कथा जो आनी, बोलिया संत बूझ ले रानी। राजा बोला सेवा हुआ करके पिला खिला के, अब महाराज हमको वो कथा सुनाओ जो आपने कही 6 महीना बाद आऊंगा कथा सुनाऊंगा, वो कथा सुनाओ। तो साधु संत तो ज्ञानी थे, वो समझ गए थे, आंख का भाव देख के समझ जाते हैं ना। प्रेम छुपाया ना छुपे, जाघट परगट होए, और जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। बोलो राम। प्रेम छुपाने से नहीं छुपता, आंखों की भाषा बता देती है। रानी के आंखों में जो प्रेम का भाव था वो दूसरा था, और राजा के आंख में भी प्रेम का भाव था, लेकिन वो दूसरा था। लोभी के आंख की रोशनी अलग होती है, प्रेमी के आंख की रोशनी अलग होती है। कपटी का मुंह और चेहरा अलग होता है, प्रेमी का मुंह और चेहरा अलग होता है, देखते ही पहचान में आता है। कभी कोई आदमी आता है ना, अनजान आदमी, तो हम और तुम्हारी माता जी बात करते हैं, ये आदमी कैसा लग रहा है, तो ये बता देती है क्या कपटी लग रहा है।
बाद में वही निकल के आता है रिजल्ट। रानी को देख के संत समझ गए इसका तो भजन हो रहा है, आंखों में सुरमा चढ़ी हुई ना। भजन की कहते हैं कि भजन करे पाताल में प्रगट होए आकाश, दावी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। भजन करने वाले का चेहरा मुंह सब चमकता है, दिखता है साफ। और जो भजन नहीं करते ना उनका भी समझ में आ जाता है। राजा को संतों ने कहा कि बूझ ले रानी, वे कथा वेद रानी पे आया, सो तू समझ सके नहीं राया। राजा तू मेरे गुप्त बात का इशारा नहीं समझा, रानी के पास वो कथा आ गई है। यूं कब अंतर ध्यान, यूं कह अंतर ध्यान हो गया, राजा रानी झांकत रहा। संतों ने इतना ज्ञान देके अपने को अंतर ध्यान कर लिया। तो राजा बोला तेरे पास कथा जो आई। अभी राजा कहानी सुनने के चक्कर में बैठा हुआ है। कथा, कथा किसको कहते हैं? कथा माने जानते हैं? क माने काया, था माने था लगाना। हम लोग कथा माने यही जो रामायण पढ़ते हैं ना, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, इसी को कथा कहते हैं। ये कथा नहीं है। कथा हनुमान जी ने समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी से ये बात कही थी कि सच्ची कथा सुनाओ। ये महाराज मैं तो सच्ची कथा सुनाता हूं। अरे ये कथा थोड़ी है, कथा है सांसों सांस सुमिरन, कथा है सांसों का भजन, कथा है अपने काया के अंदर घुस के काया का था लगाना कथा है। लेकिन राजा नहीं समझा। राजा क्या कह रहा, तेरे पास कथा जो आई, तो तुमों को तुम क्यों न सुनाई। तेरे पास कथा आई, तू अकेले अकेले हमको नहीं सुनाई, वो कथा हमें भी सुनाती। रानी कहे अही कथा अमोलक ओई, राम नाम बिन काजन होई। रानी कहती है सबसे बड़ी कथा यही है, क्या कि जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू करे, दयाल सच बोल न बंद धर्म तेरा।
ने राजा को समझाया कि राम नाम देनो सो देगो। संत का काम है इशारे में भेद बता देना। अब चलना शिष्य के बस की बात है। सत होता है शिष्य में, सबर देता है गुरु, और दोनों जब मिलते हैं तो होता है सत और सबर। जिस चेले में सत नहीं है वहां शब्द बेकार है। ऊसर भूमि में बीज डालो किसी काम का नहीं, ऊसर भूमि में पानी बरसे तो किसी काम का नहीं। ऐसे ही जिस चेले में सत नहीं है, ऊसर है, उस भूमि में चाहे कोई भी शब्द डाल दो कुछ होने वाला नहीं। रानी कहती है राम नाम देनो सो देगो, और साजन निमित्त भुलाई कहेगो। संत ने भजन बता दिया, भेद बता दिया। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा उपाय सृष्टि में नहीं है। लेकिन राजन तू तो दिन रात अपने राजकाज में लगा रहा। ए तो पक्ष संत नहीं देवे। संत कभी बहुत खोल खोल के बात नहीं समझाते, इशारे में बात कह गए, समझने वाला समझ लेता है, और मूर्ख आदमी पर डंडा ही पीटता रह जाता है। तो हमारी कहते हैं सांस सांस में नमज दे लेवे। श्वास और श्वास में भेद बता दिया कि 10 नाम ऊपर सांस में, 10 नाम नीचे सांस में। जो हम सांस भरते हैं उसको बोलते हैं प्राणवायु। उसको ज्यादा खींचना चाहिए, ज्यादा भरना चाहिए। प्राणवायु ज्यादा होगा शरीर स्वस्थ रहेगा, प्राणवायु कम होगा शरीर निरोगी हो जाएगा। तो भाई कहते हैं राम 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 राम। अरद बरस आशा मुख बीता। है राजा 6 महीना तुमने खाली आशा में निकाल दिया कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी कल्याण करेंगे। कोई कोई तो 6 महीना में 3-4 गुरु भी बदल देते हैं। अरे ये गुरु ठीक नहीं है, बताओ इतना दिन से हम भजन कर रहे हैं। कोई कोई आगे कहते हैं गुरुजी हमारा भजन पलट दो, जैसे कोई गांठ बांध रहे रस्सी की। गुरुजी 1 साल पहले हमने शब्द लिया है, हमारा स्थान पलट दो। भाई रे भाई, वो क्या है, वो भजन को नहीं समझते, उनको भजन भी खिलवाड़ लगता है। रानी कहती राजा अरद बरस आशा मुख बीता, और बिन परतीत रहा घट रीता। 6 महीने तुम्हारे बेकार चले गए। अब राजन बिछड़ो आयो, मैं तो अमर देश बसायो। रानी कहती है अब मरने का समय आ गया, मैं तो जा रही हूं, मैं जाऊंगी अमर देश, और तू तो जाएगा 84 में। क्यों भजन नहीं किया ना? असंग जुगा बिच मिलबो नाही। रानी कहती है कि हम लोग ये चाह रहे थे कि एक दूसरे से मिल के रहेंगे, और हमने तो भजन कर लिया, हमारा तो 84 कट गई, और राजन तुम तो जाओगे 84 में। असंग असंग युग तक अब हमारा तुम्हारा मिलना नहीं होगा। पहले देखो गुरु के वचन पे विश्वास करके राजा भजन नहीं किया, लेकिन रानी ने जब कहा कि अब हम तो मिलेंगे ही नहीं, तो अब उसको चटका लग रहा है। जब राजा के आतुर लागी, गुरु का वचन नहीं लगा, बीवी का वचन लग गया। बीवी ने कह दिया कि अब हम तुम कभी नहीं मिलेंगे, तुम जाओ 84 में बनो हाथी, और हम तो बनेंगे आर। अब तुम बैठे रहो। आई पर तीत रट्यो बड़ भागी। तब राजा भी लग गया धूरा धूर भजन पे। एक नाम एको तत् पाया, राजा रानी मोख सिधाया। प्राण मुगत दोनों संग हुआ, ना कुछ बिछड़ा ना फिर मुआ। राजा ने खूब प्रेम से भजन किया, और दोनों पति पत्नी ने एक साथ अपने मानसिक उससे प्राण का त्याग कर दिया। जैसे फूलीबाई ने राजा जसवंत सिंह को कहलवा दिया कि 7 दिन के बाद मैं जा रही हूं, आना है तो आजा मेरे पास। राजा आया, और राजा ने आके देखो ये होता है भजन का प्रताप। फूलीबाई 7 दिन पहले बता दी,
सदगुरु सुखराम जी महाराज 3 साल पहले बता दिए, निर्भय राम जी महाराज सबसे पहले बता दिए, 6 महीना पहले निर्भय राम जी महाराज ने बता दिया इस दिन मैं चला जाऊंगा, तैयारी करो सब लोग। और मैं बड़ी बात नहीं हाँकता, लेकिन सही कह रहा हूं, हमारे पिताजी 3 दिन पहले बता दिए कि हम 3 दिन बाद जाएंगे, समय बता दिया और चले गए। ये है भजन का प्रताप। और भजन वजन तो कोई करे नहीं, तो खाली नाटक करे तो उससे तो कुछ प्रताप आएगा नहीं। इसलिए भजन पे खूब जोर लगाओ, भजन खूब करो, प्रेम से करो, विश्वास से करो। मूल बात है विश्वास से करो। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, जैसे बच्चा है ना, एक पागल छोटा बच्चा है, वो सांप को उठा के मुंह में रख लेगा और ज्ञानी उसको पकड़ भी नहीं सकता, उसको देख के भाग जाएगा। उसके लिए सांप सांप नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए सांप है। व्यास जी महाराज से जा रहे थे, कुछ औरतें नदी में स्नान कर रही थी, वो ऐसे ही बाहर निकल आई, कपड़ा बदलने लगी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जा रहे थे। 12 साल के थे सुखदेव जी महाराज, काफी बड़े हो गए थे। उनको देख के उन औरतों ने कोई पर्दा नहीं किया, लेकिन जब व्यास जी आए तो सब के सब नदी में घुस गई। व्यास जी ने कहा कि तुम लोग कितनी आडंबरी हो, मैं बूढ़ा आदमी जब इधर से निकल रहा हूं तो तुम लोग नदी में घुस रही हो, मेरा जवान लड़का इधर से निकला तब तुम लोग उनके सामने वस्त्र बदल रही थी। उन्होंने कहा कि आपके उस बच्चे को कुछ पता नहीं, वो परमहंस है, आपको सब पता है, इसलिए आपके सामने पर्दा जरूर है। भजन करते करते जब हम परमहंस की स्थिति में आ जाते हैं, आजकल तो लोग यूं ही लिख देते हैं, श्री श्री 1008 श्री परमहंस श्री, ले फलाने से तुम्हारे लिखने से हो जाओगे परमहंस। महाराज कहते हैं भजन करो, वो सत्यता ले आओ, सत्य अपने अंदर आएगा, अपने आप जीत जाओगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज। आज की संगत में आपको 32 सेवा अपराध बताया और 9 भजन में अपराध बताया। ये सारी बातें बड़ी अलौकिक और दिव्य कथा है जो फूलीबाई जी महाराज ने राजा जसवंत सिंह को सुनाया था। उनका मुख्य उपदेश यही था। तो 32 सेवा अपराध से बचो, उनको अपने अंदर से निकालो। 9 भजन अपराध से बचो। अगर ये अपराध बोध हट जाएगा, भजन अपने आप आगे बढ़ जाएगा। भजन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे। आज के सत्संग का खीर का प्रसाद है हमारे सत्यवीर की तरफ से, और भोजन भजन के बाद में, आरती के बाद में आपको खीर का प्रसाद मिलेगा। सूखा प्रसाद मिलेगा, खीर का प्रसाद मिलेगा आपको यहीं खाने के लिए, और बाकी सूखा प्रसाद जो मिलेगा वो घर ले जाना। राम।